यूरोप के लोगों के लिए था ये काम। तो आपने तो एक हमें कहा जाता है थर्ड वर्ल्ड कंट्री, तो आपने यहाँ पे आके ये चीज़ मुतारफ़ करवाना और एशिया के अंदर मुतारफ़ करवाना यूरोप वाली चीज़ें, तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। तो कैसे एक सोच आई कि नाकाम हो गया या यहाँ पे ना चल सका तो क्या होगा? मैं तो 10 साल से काम कर रहा हूँ अभी, यानी अब से पीछे 10 साल से। तो फिर मैंने सोचा कि जब लोगों को बताने का सोचा, फिर मैंने मीटअप्स शुरू किए, पाकिस्तान में सेमिनार शुरू किए, पाकिस्तान से बाहर शुरू किए। अभी हम पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में सेमिनार्स करते हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में भी और यूरोप में भी, हर तरफ करते हैं। बहुत कम लोग हैं 10, 12, 15 साल के बाद जाके लाख, 1.5 लाख, 2 लाख पे पहुँचते हैं। यहाँ पे बच्चे 6 महीने, साल के अंदर माशाल्लाह 2-3 लाख पे पहुँच जाते हैं। तो ये बेसिकली आइडिया था कि पाकिस्तान में बैठें, जॉब बाहर करें और जब वो पैसे कमाएं तो उसका डबल बेनिफिट है। एक तो वो पैसा कमा रहे हैं, दूसरा वो पैसा डॉलर्स में कमा रहे हैं और वो डॉलर बाहर से हमारे मुल्क में आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, करंट न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूँ आपका होस्ट उमर नवाज। नाज़रीन, आज मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, ई-कॉमर्स के CEO हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अहमद भाई, ये कहाँ से आइडिया आया, ये इतना बड़ा आइडिया, और ये पाकिस्तान का एक आदमी कर रहा है, ये कहाँ से ख्याल आया? ये कहानी शुरू होती है 2012 से। 2011 में मैं इंग्लैंड गया स्टडी के लिए, और वहाँ पे मैं पार्ट टाइम एक जॉब कर रहा था। तो उस जॉब के साथ साथ ज़ाहिर बात है स्टडी जॉब दोनों चीज़ें मिक्स कर रही थी। तो जॉब जो थी वो एक वेयर हाउस में थी जहाँ पे मैं पैकिंग किया करता था और वो बंदा अमेज़ॉन पे बेचता था। तो कहानी यहाँ से शुरू हुई। आहिस्ता आहिस्ता मैं उसके लिए पैकिंग कर रहा, तो 1 साल मुझे हो गया उसके पास काम करते करते। उसके बाद नॉर्मली ये होता था कि वो जब भी बंदा कहीं जाता था, चाइना या पाकिस्तान आता था, तो वो कभी भी हमें सिस्टम के करीब नहीं जाने देता था। वो डेली हमें प्रिंट निकाल के दे देता था, हम शेल्फ से निकाल के उसका सामान पैक करके कस्टमर को भेज देते थे। एक दफ़ा उसकी मजबूरी ऐसी होगी कि उसको और उसके भाई दोनों को इकट्ठे UK छोड़ना पड़ा। एक को पाकिस्तान आना पड़ा, एक को चाइना जाना पड़ा। और वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। जब वो वापस आया 15 दिन के बाद, तो मैंने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि उन 15 दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ें वो छुपा रहा था वो मुझे पता चल चुकी थी। तो मैंने अपना बिज़नेस शुरू कर दिया 2012 में। अल्लाह पाक ने बहुत बरकत दी, बहुत तरक्की दी, उसमें बहुत अच्छा चलता रहा, बहुत अच्छे पैसे कमाए, सारी लाइफ सेट थी। तो 2017-18 में फिर जब मैं पाकिस्तान में था, तो मैंने यहाँ पे सोचा कि अब मुझे लोगों को भी गाइड करना चाहिए, क्योंकि मैं तो कर रहा हूँ, मैं तो 10 साल से काम कर रहा हूँ अभी, यानी अब से पीछे 10 साल से। तो फिर मैंने सोचा कि जब लोगों को बताने का सोचा, फिर मैंने मीटअप्स शुरू किए, पाकिस्तान में सेमिनार शुरू किए, पाकिस्तान से बाहर शुरू किए। अभी हम पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में सेमिनार्स करते हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में भी और यूरोप में भी, हर तरफ करते हैं। इसके पीछे मेन रीज़न ये है कि पाकिस्तानियों को आगे आना चाहिए। और पाकिस्तानी आगे कैसे आएंगे? हमारे मुल्क में ऑयल तो है नहीं, ना तो हमारे मुल्क में सोना निकलता है। तो एक IT एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें आप इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पाकिस्तान में बैठे हैं या किसी और कंट्री के अंदर बैठे हों, ये काम सिस्टम पे आपने करना है। अहमद भाई, ये तो आइडिया यूरोप के लोगों के लिए था ये काम। तो आपने तो एक हमें कहा जाता है थर्ड वर्ल्ड कंट्री, तो आपने यहाँ पे आके ये चीज़ मुतारफ़ करवाना और एशिया के अंदर मुतारफ़ करवाना यूरोप वाली चीज़ें, तो ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। तो कैसे एक सोच आई कि नाकाम हो गया या यहाँ पे ना चल सका तो क्या होगा? देखिए, मैं तो ऑलरेडी कर रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मुझे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि अगर ये मुझे ये होता कि ये मेरा कोई बिज़नेस है या ऐसा कुछ, ऐसा तो नहीं है। ये मेरा बिज़नेस तो नहीं था ना, ये तो मैंने लोगों को सिखाने के लिए किया। मेरा बिज़नेस तो 6 साल से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा था, मुझे ज़रूरत नहीं थी इसकी, लेकिन लोगों के लिए शुरू किया। अब आपने बात की कि पाकिस्तान को थर्ड वर्ल्ड कंट्री और यूरोप के मुकाबले में देखिए, अगर आप लास्ट ईयर का देखें ना, तो इंडिया की जो IT एक्सपोर्ट है वो सऊदी अरब की तेल की एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता IT के अंदर। मैंने पहले बात करते ना आपको कि तेल का कुआं नहीं तो हमारे पास IT तो है ना। पाकिस्तान दुनिया के अंदर फ्रीलांसिंग में पहले 4थे नंबर पे था, अब 3रे नंबर पे आ गए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए, और इंशाल्लाह हम इसी तरह चलते रहेंगे। पाकिस्तानी बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो फ्रीलांसिंग की तरफ आ रहे हैं, पाकिस्तान में अपने घरों में बैठ के डॉलर्स कमा रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं। क्लाइंट उनके अमेरिका में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, UK में, कहीं भी हैं, वो पाकिस्तान में बैठे हैं। तो देखिए कितना अच्छा काम है कि आप यही समझिए कि वो जॉब तो यूरोप में कर रहे हैं लेकिन रहते पाकिस्तान में। अब इसका बेनिफिट क्या है? यूरोप में रह के जब आप 1000 या $1500 महीने का कमाते हैं तो आपको कुछ भी नहीं बचता। आपने कौंसल टैक्स देना है, वहाँ पे रेंट्स हैं, लिविंग जो लाइफस्टाइल है वो वहाँ पे महंगा है। अब पाकिस्तान में बैठ के अगर आप $600 भी कमा रहे हैं, आपके रेट के हिसाब से लाख, 1.5 लाख रुपये अमाउंट बनती है, जो कि एक एग्जेक्टिव जॉब में भी नहीं मिलती है सर। बहुत कम लोग हैं 10, 12, 15 साल के बाद जाके लाख, 1.5 लाख, 2 लाख पे पहुँचते हैं। यहाँ पे बच्चे 6 महीने, साल के अंदर माशाल्लाह 2-3 लाख पे पहुँच जाते हैं। तो ये बेसिकली आइडिया था कि पाकिस्तान में बैठें, जॉब बाहर करें और जब वो पैसे कमाएँ तो उसका डबल बेनिफिट है।
एक तो वो पैसा कमा रहे हैं, दूसरा वो पैसा डॉलर्स में कमा रहे हैं और वो डॉलर बाहर से हमारे मुल्क में आ रहा है, तो हमारे मुल्क का भी फ़ायदा हो रहा है और हमारा भी फ़ायदा हो रहा है। अच्छा अहमद भाई, आप पाकिस्तान के उस इलाके से हैं जिसको हम अगर लाहौर या कराची, इस्लामाबाद के लोग जो बोलते हैं, वो देहात का इलाका, जनूबी पंजाब का इलाका जो तरक्की के हिसाब से बहुत पीछे है, तो कभी बचपन में ये ख्वाब देखा था कि अहमद एक पूरी दुनिया में इस मुल्क का नाम रोशन कर देगा? नहीं, ये तो कभी भी नहीं सोचा था। ख्वाहिशें हर बच्चे की होती हैं और मेरी जो मैक्सिमम ख्वाहिश थी वो ये थी कि अपनी मेहरान गाड़ी होगी तो कितना मज़ा आएगा जब अपनी गाड़ी होगी तो। और मेरे फादर की अगर मैं आपको ख्वाहिश बताऊं तो उनकी ख्वाहिश ये थी कि वो कहते थे अगर मैंने कभी लाइफ में साइकिल ख़रीद ली, टेप रिकॉर्डर ख़रीद लिया और घड़ी ख़रीद ली तो मैं कामयाब तरीन शख्स होऊंगा। यानी गुरबत का आलम ये था। हमारे गाँव में आज भी बिजली नहीं है, आज 21वीं सदी में भी हमारे गाँव में बिजली मौजूद नहीं है और वहाँ पे वही पुराना स्टाइल है, घड़ों में पानी दूर दूर से भर के लाते हैं, रात को वही हवाएं चलती हैं और दिन को वही हाथ वाला पंखा होता है, दरख्त के नीचे बैठते हैं। ऐसा कोई सीन नहीं। कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि लाइफ इतनी चेंज हो जाएगी, ये वाला लाइफस्टाइल हो जाएगा। ये तो कभी मतलब सोचा भी नहीं था कि कभी जहाज़ पर भी बैठेंगे। टू बी ऑनेस्ट कभी सोचा भी नहीं था, सिर्फ देखते ही थे नीचे से। और बस ये अल्लाह का निज़ाम है, ये अल्लाह पाक का करम है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। जब बहावलपुर से लंदन गए, बरतानिया गए, बरतानिया की सरजमीन पे जब उतरे तो सबसे पहले क्या चीज़ जहन में आई थी? वो तो एक बड़ा अच्छा टाइम था। वो तो असल में जाने से पहले ही चीज़ें जहन में आ गई थी। जब वीज़ा लगा था ना, जब वीज़ा लगा तो उसके दो तीन हफ्ते के बाद की टिकट ली थी, तो वीज़ा लगा तो बड़ा एक खुशी का आलम था कि जी अब लाइफ बदलने वाली है, अब इंग्लैंड जा रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ ये भी क्लियर कर दूँ यहाँ पे बच्चों को ना, लोग ये समझते हैं कि जी ये तो इंग्लैंड चला गया था इसलिए कामयाब हो गया। आप ये भी देखें कि मैं 10 साल पहले गया था, उस वक्त ये चीज़ें नहीं थी। अमेज़ॉन उस वक्त यूके में भी नया नया आया था। पाकिस्तान में क्या आता, फ्रीलांसिंग बताने वाला कोई नहीं था, IT सिखाने वाला बताने वाला कोई नहीं था। आज के दौर में आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आज के दौर में अगर आप चाहते हैं कि आप पैसा डॉलर्स या पाउंड्स में कमाएं तो आप यहाँ बैठ के सर्विसेज दें और पैसे कमाएं। आप नहीं जानते पाकिस्तान में कितने सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, अमेज़ॉन को छोड़ दें, कितने सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो यूरोप और UK और ऑस्ट्रेलिया और USA की बड़ी बड़ी कंपनीज़ के साथ काम कर रहे हैं। बैठे यहाँ पे हैं, काम वहाँ कर रहे हैं, डॉलर्स में कमा रहे हैं। तो फ्यूचर यही है। तो आपके बहुत सारे फॉलोअर भी हैं और आप बहुत सारे लोगों को सिखा भी रहे हैं, तो कभी ख्याल आता है कि अगर हमें इस तरह की ट्रेनिंग मिली हुई होती तो आज हम इस मुल्क को कहाँ से कहाँ ले जाते? अरे मैं असल में ऐसी चीज़ें नहीं सोचता, क्योंकि अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है। लोग ये करते हैं नॉर्मली, जब कामयाब हो जाते हैं तो लोग दो काम करते हैं, कहते हैं यार कहीं पहले पता चल जाता ना तो हम ये तबाही मचाते, ये मचा देते। भाई जब आपका वक्त मुकर्रर था, अल्लाह ने आपको कामयाब तभी करना था। तो इसलिए मैं समझता हूँ बहुत अच्छी टाइम है। मैं 23-24 साल की उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह यूके में मेरा बिज़नेस सेट हो गया था, तो ये बहुत अच्छा है। इससे बेहतर क्या होता, इससे पहले तो कुछ नहीं हो सकता था। दूसरा, लोग कामयाब होने के बाद ये करते हैं कि घर में एक पुरानी सी गाड़ी खड़ी कर लेते हैं, कहते हैं हमारे दादा अबू के थे। दादा अबू चाहे गाड़ी के नीचे आए हों, गाड़ी के अंदर बैठे कभी ना हो ज़िंदगी में, लेकिन एक गाड़ी घर में रख लेते हैं। तो हमारा ऐसा कुछ नहीं था। मैं आज भी बताता हूँ, हम बिल्कुल गरीब थे, कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि मेहरान ख़रीद लेंगे। आज अल्लाह ने हर तरह की लग्जरी गाड़ियाँ दी हैं। तो मेरा ख्याल है कि सब कुछ राइट टाइम पे है। मेरे साथ जो भी है मैंने बिल्कुल राइट टाइम पे, अल्लाह ताला ने सब कुछ जो किया बिल्कुल बेहतर किया मेरे लिए। जी नाज़रीन, आपने अहमद साहब की गुफ्तगू सुनी। उम्मीद है कि आपको ये गुफ्तगू पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक अपने मेज़बान उमर नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।